पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद पंजाब के गैंग और गैंगस्टर दो अलग अलग खेमों में बढ़ चुके हैं। एक खेमा वो है जो मूसेवाला की मौत का बदला चाहता है और दूसरा खेमा वो है जो मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ले रहा है। इसी महीने सोमवार को राजस्थान के नागौर में एक लाइव शूट आउट हुआ जिसकी हत्या हुई, वो भी लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा था और मारने वालों का ताल्लुक भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन बम्बिहा गैंग से था। पहले राजस्थान के नागौर में बीच सड़क पर खुलेआम गोलीबारी, फिर सरेआम सबकी आंखों के सामने कत्ल और फिर सोशल मीडिया पर वारदात को अंजाम देने का दावा। उत्तर भारत के गैंगस्टरों का यही पुराना तरीका है। हकीकत में कत्ल करने और गर्दा मचाने के साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड में भी उत्तर भारत के गैंगस्टर गर्दा मचाने से बाज नहीं आते। एनआईए चाहे इन गैंगस्टरों पर लाख दबिश डाल ले या फिर पंजाब पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना ले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन गैंगस्टरों पर नकेल कसने का दावा करती रहे, लेकिन उत्तर भारत के गैंगस्टर रुकने वाले नहीं दिखाई देते। सोमवार के दोपहर को राजस्थान के नागौर में कोर्ट परिसर के ठीक बाहर जिस तरह से संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी नाम के गैंगस्टर का कत्ल हुआ, उससे ये साबित हो गया कि इन बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है और जब तक ये बाहर रहेंगे इसी तरह से एक दूसरे का कत्ल करते रहेंगे और बेगुनाह इनके चक्कर में मरते रहेंगे। संदीप बिश्नोई पर उस वक्त हमला हुआ जब वो एक मामले में कोर्ट से गवाही देने के बाद वापस लौट रहा था। कुछ रोज पहले ही उसकी जमानत हुई थी। संदीप के खून के प्यासे बदमाश पहले से ही घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो बाहर निकला, अपने लोगों से घिरे होने के बावजूद भी उसके दुश्मनों ने उसे गोलियां मार दी। एक शूटर ने संदीप के सिर में बिल्कुल सटाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। संदीप नीचे गिर गया और उसकी मौत हर हाल में तय करने के लिए बाकी के शूटरों ने जमीन पर गिरे संदीप पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। फिर ये बदमाश अलग अलग बाइक्स पर सवार होकर मौके वारदात से भाग निकले। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करती या फिर और सभी कार्रवाई करती, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर कुख्यात गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साथ ये भी कहा कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। साल 2016 में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा के नाम से बनाए गए एक फेसबुक अकाउंट से किए गए पोस्ट में गैंगस्टरों ने लिखा, सारे भाई लोग ठीक हो। आप कहते थे ना कि बम्बिहा गैंग सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट डालता है, करता कुछ नहीं। देख लो, अब इसका हिसाब कर दिया मैंने। ऐसे ही सबका हिसाब होगा, बस वेट एंड वॉच। अभी तो आए, देखो आगे क्या क्या होता है। संदीप सेठी के कत्ल के बाद देवेंद्र बम्बिहा और कौशल चौधरी की ओर से किए गए बदले के दावों पर उसके दुश्मन गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भी पलटवार किया गया। ऑफिशियल गोल्डी बराड़ नाम से बनाए गए फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई और ये बताने की कोशिश की गई कि हमला कोई बम्बिहा या कौशल चौधरी गैंग के बदले का नतीजा नहीं है, बल्कि संदीप बिश्नोई की छोटू बिश्नोई से चली आ रही 10 साल पुरानी रंजिश का भी अंजाम है। उस पोस्टर में गैंगस्टरों ने लिखा कि छोटू मंगली और संदीप बिश्नोई मंगली के बीच करीब 10 साल पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। ये दोनों हमारे जानने वाले थे। इन दोनों के बीच राजीनामे की भी कोशिश की गई थी, लेकिन ये दोनों नहीं माने। और दूसरी बात ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने बदला लिया है, तो उन्हें ये बता दें कि बदला लेने के लिए जोर लगता है, फेसबुक पोस्ट से बदले पूरे नहीं होते। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तस्वीरों के साथ पोस्ट किए गए इस मैसेज से गोल्डी बराड़ गैंग ने जहां संदीप सेठी के कत्ल को एक शिकस्त के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया, वहीं बातों ही बातों में बम्बिहा और कौशल गैंग को एक नया चैलेंज दे दिया कि बदला लेने के लिए ग्राउंड पर आना पड़ता है। सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट करने से बदले पूरे नहीं होते। कहने की जरूरत नहीं है कि बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग ने अगर इसे चैलेंज के तौर पर लिया तो आने वाले दिनों में भी और खून खराबा होगा। वैसे तो इन दोनों गैंग्स के बीच दुश्मनी का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कत्ल के बाद मानो गैंग वॉर की इस आंच को और हवा मिल गई हो। लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बीच में बदले की कहानी लबी देवड़ा के कत्ल से शुरू हुई थी। लबी देवड़ा देवेंद्र बम्बिहा गैंग का गुर्गा था। उसका कत्ल लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा और उसके साथियों ने कर दिया। इसके बाद लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर अंकित भादु का एनकाउंटर हुआ। लॉरेंस को यह शक था कि पुलिस को अंकित के मुखबिरी बम्बिहा गैंग से जुड़े मनप्रीत मन्ना ने की थी और फिर 12 दिसंबर 2019 को मालोट के एक मॉल के बाहर मन्ना का कत्ल कर दिया गया। मन्ना का बदला लेने के लिए बम्बिहा गैंग के लकी पटियाल ने 10 अक्टूबर 2020 को गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी। गुरलाल बराड़ गोल्डी बराड़ का बड़ा भाई था। इस गैंग वॉर में रणजीत राणा, गुरलाल पहलवान, विकी मिद्दू खेड़ा, संदीप नांगल अंबिया जैसे लोग अब तक मारे जा चुके हैं और इसी कड़ी में अब सिद्धू मूसेवाला का भी कत्ल हुआ है। मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। बाद में पुलिस की तफ्तीश के दौरान भी वही बातें निकलकर सामने आई, लेकिन अभी देवेंद्र बम्बिहा और कौशल चौधरी के लोग संभल पाते तब से फिर एक कांड हो गया।
इस बार फिलीपींस में बम्बिहा गैंग के एक और गैंगस्टर मनदीप मनाली का कत्ल हो गया और इस कत्ल का इल्जाम गोल्डी बराड़ पर आया। अब नागौर में हुए संदीप सेठी के कत्ल की जिम्मेदारी बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग ने लेकर मानो लॉरेंस और गोल्डी के गैंग को नई चुनौती दी हो। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के बीच में इस तरह से धमकियों का सिलसिला और जिम्मेदारी लेने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये डर तो जरूर है कि आने वाले समय में इन दोनों ही गैंग के बीच में एक बड़ी गैंग वॉर ना हो। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग को लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अलबेली दुनिया।